नमस्कार, मैं हूं साकेत गोयल और ज्ञान के सफर में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं माधव विश्वविद्यालय के माधव स्टूडियो में और आज हम बातचीत करेंगे नर्सिंग विभाग को लेकर। यदि कोई छात्र व छात्रा नर्सिंग विभाग में संचालित विभिन्न कोर्सों में प्रवेश लेता है तो वो कैसे अपने भविष्य को संवार सकता है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे यहाँ के नर्सिंग विभाग रिजवाना बानो से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैडम हमारे इस स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो आपके विभाग के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए, किस तरह आपका विभाग यहाँ कार्य कर रहा है और कौन कौन से कोर्स हैं जो यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। जी, मैं जो है वैसे मैं नर्सिंग आपने बता दिया है, मैं नर्सिंग में स्टाफ हूँ यहाँ पर। जो माधव यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो है नर्सिंग में जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग दो जो कोर्सेस है वो चलाए गए हैं। जीएनएम नर्सिंग जो है वो आर्ट्स के या एनी स्ट्रीम, साइंस के अलावा सारे स्ट्रीम के बच्चे इसके अंदर आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ये पूरा हमारे गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होता है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग आरएनसी से इसके अंदर होता है। जबकि बीएससी नर्सिंग जो है वो हमारे 4 साल का कोर्स है, इसके अंदर जो है वो सिर्फ साइंस बायो वाले बच्चे ही एडमिशन लेते हैं। और ये जो है वो हमारा आईएनसी और एफिलेटेड माधव यूनिवर्सिटी जो है उससे जो होता है कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ माधव विश्वविद्यालय के नर्सिंग विभाग की विशेषताएं क्या है, क्यों बच्चा यहाँ एडमिशन ले? जी देखो, मैंने भी नर्सिंग करी है। बाकी नर्सिंग जो होता है उसमें क्या आईएनसी होता है, आरएनसी होता है, आरयूएचएस होता है, पर माधव यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर एक और चीज है, वो है नेक ए ग्रेड। ये आपको आगे जाकर भी बेनिफिट देगी और बेनिफिशियल जो है वो एक अलग ही आपका दिखाएगा कि ए ग्रेड जो है वो मार्कशीट के ऊपर दिखेगा। नर्सिंग विभाग में जो आपके कोर्स संचालित हैं, जीएनएम में है या जो भी कोर्स संचालित है, यदि उसमें कोई बच्चा प्रवेश लेना चाहे तो उसकी योग्यता है क्या क्या होनी चाहिए? जी, अगर जीएनएम नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो जीएनएम नर्सिंग जो है वो 12th पास बच्चा होना चाहिए, जिसके अंदर बच्चे के 12th पास बच्चे के अंदर जो है वो अपना काउंसलिंग के अंदर फॉर्म भरता है और उसके अंदर हमें आरएनसी थ्रू जो है वो हमें स्टूडेंट हमें माधव यूनिवर्सिटी को मिलते हैं। ये हमारे जीएनएम का क्राइटेरिया रहता है। जबकि बीएससी का जो क्राइटेरिया रहता है उसके अंदर हमारे जो माधव यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो बच्चे नंबर आते हैं उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर एडमिशन जो है वो क्राइटेरिया होता है। यदि यहाँ से कोई बच्चा नर्सिंग विभाग में प्रवेश लेता है और अपने कोर्सों को बढ़िया ढंग से पूरे कर लेता है, पास हो जाता है, तो वो अपना भविष्य कैसे संवार सकता है? वो कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? जी, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, राजस्थान गवर्नमेंट हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया है, यहाँ पर अब वो जा सकता है। अगर हम प्राइवेट की भी बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो उसमें स्पेशल एक चीज होती है, एक इंसान 2 जॉब कर सकता है। इज इट वो हॉस्पिटल के अंदर भी जॉब कर सकता है, वो अपने अगर टीचिंग का शौक रखता है तो वो कॉलेज के अंदर पढ़ाने का भी सकता है। कॉलेज के अंदर पढ़ाने और टीचिंग की नौकरी, दोनों नौकरी का वो अपना अपना एक्सपीरियंस ले सकता है और आगे जाके उसको भविष्य के अंदर जो है वो गवर्नमेंट में भी बेनिफिट मिलती है, प्राइवेट में भी बेनिफिट मिलता है। उसके साथ हम अब्रोड जो होता है, आगे आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसमें पहली सैलरी जो है वो दूसरे कोर्सेज के रिगार्डिंग जो है वो बहुत अच्छा रहता है। यदि वो भारत से बाहर जाता है, देश से बाहर जाता है, तो वहाँ किस तरह जॉब के लिए अप्लाई करे, कौन कौन सी जॉब वहाँ मिल सकती है? जी, वहाँ पर हम जाते हैं, अगर हम बीएससी नर्सिंग करके जा रहे हैं तो हमारा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास में। हम क्लिनिकल के लिए जा रहे हैं तो क्लिनिकल के पास हमारा मिनिमल एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ जाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनक्लेक्स का एग्जाम हो गया, आईलिट्स का एग्जाम हो गया है, ओईटी का एग्जाम हो गया। ऐसे हर देश के लिए अलग अलग एग्जाम्स है। तो हम उन एग्जाम को फाइट करके जब जाते तो वहाँ की गवर्नमेंट है या जो भी है वो हमको बुलाती है और हमारा जो नाम आता है उसके अंदर, और उसके बाद में वो हमको वो सारी फैसिलिटीज देती है जो हमको एग्जाम फाइट करके जो हम करते हैं नौकरी। नर्सिंग में जॉब के साथ साथ एक सेवा भी इसको माना गया है। जी बिल्कुल। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, हम सेवा भी देखते हैं। मेरा काम, मैं तो नर्सिंग करी इसलिए थी कि मैं सेवा के, आज मैं अगर हॉस्पिटल में होती तो मैं पेशेंट की सेवा करती। अगर मैं आज यहाँ कॉलेज के अंदर हूँ तो मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स को अपने जो मैंने सीखा है उससे और अच्छा बेनिफिट सिखाना कोशिश करती हूँ। साथ में जो यूनिवर्सिटी का जो वातावरण है, जो कैंपस का वातावरण, उसमें क्या है, यहाँ पे बच्चा ऑलरेडी ज़्यादा सीख सकता है। सीखने का क्यों होता है कि हम सिर्फ अब नर्सिंग कॉलेज में पढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही कॉलेज होता है, जबकि यहाँ पर 14 और कोर्सेज चलते हैं। उनसे भी बच्चा अलग अलग चीज़ें जो होता है वो सीखता है। तो माधव विश्वविद्यालय के नर्सिंग विभाग की विशेषता क्या है?
जो बच्चा दूर दूर से यहाँ पर प्रवेश ले रहा है, राजस्थान के अलावा मैं देखा हूँ कि अन्य राज्यों से भी बच्चे यहाँ आए हुए, तो क्या विशेषता क्या है जो यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं? पहले तो मैंने एक ही बता दिया था कि यहाँ पर नेक ग्रेड ए है, इस सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है। दूसरी विशेषता है देखा जाए यहाँ पे मेन्यू ऑफ कोर्सेज चलते हैं, बच्चा उनसे सीखता है। तीसरी विशेषता देखा जाती है जो हम पोस्टिंग लगाते हैं बच्चों की, वो हम अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर लगाते हैं। अभी हमारे यहाँ जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह जहाँ बच्चे को सीखने का जो एक्सपोजर होता है वो ज़्यादा मिलता है। ऊपर से हमने यहाँ जो टीचर्स रख रखे हैं वो MSc वेल क्वालिफाइड अच्छे टीचर रख रखे हैं, अच्छी जगह के टीचर रख रखे हैं जो बच्चों को नॉलेज जो है वो अच्छा नॉलेज दे। और माउंट की पहाड़ियों के नजदीक है तो हेल्दी वातावरण तो है ही है। हाँ, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ मतलब बिल्कुल पॉल्यूशन तो है ही नहीं के बराबर है, तो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। सबसे अंतिम में हम यही कहेंगे कि जो नर्सिंग विभाग में विभिन्न कोर्स चल रहे हैं उस पर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स को, आप लोग आए नर्सिंग के अंदर, माधव के अंदर आए, एडमिशन ले। ये आप लोगों के लिए सेवा के लिए भी है, जॉब पैसा कमाने के लिए भी होता है। और माधव के अंदर इसलिए करने के लिए बोलती हूँ, यहाँ पे आपको नॉलेज, एजुकेशन नॉलेज भी अच्छा देखने को मिल सकता है। बाकी दूसरा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर दूसरे यूनिवर्सिटी से बेटर ऑप्शन देखने को मिलता है। टीचिंग भी अच्छा मिलता है और आपको यहाँ पे बहुत सारी, हम अगर आप टीचिंग की बात करोगे तो हम क्लासेस में प्रेजेंटेशंस भी होता है स्टूडेंट्स का। हॉस्पिटल के अंदर बच्चा हॉस्पिटल में खुद जाके अपनी प्रैक्टिसेस करना चाहता है, प्रैक्टिस कर सकता है पेशेंट के ऊपर, वहाँ का अच्छा स्टाफ है, तो इसलिए यहाँ आना चाहिए। यहाँ आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिजवाना बानो जी। तो ये थी हमारे साथ नर्सिंग विभाग की रिजवाना बानो, जिन्होंने बताया कि यदि कोई बच्चा नर्सिंग विभाग के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश लेता है तो वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकता है, भविष्य को संवार सकता है। और माधव विश्वविद्यालय का नर्सिंग विभाग अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है, इसीलिए यहाँ पर दूर दराज से अन्य राज्यों से बच्चे यहाँ आ रहे हैं और प्रवेश ले रहे हैं। यदि आपको भी नर्सिंग विभाग में प्रवेश लेना है तो एक बार आइए, माधव विश्वविद्यालय का विजिट करिए और यहाँ पर प्रवेश लेकर अपने भविष्य को सुनिश्चित करिए।